दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता देता हूँ कि ये एक रैंडम शूट वीडियो है, कोई प्री प्लानिंग नहीं है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लव के बारे में, फैमिली लव के बारे में, आपके मम्मी पापा के लव के बारे में, अपने लव के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। सो हे गाइस, माय नेम इज़ देवेश तिवारी एंड यू वॉचिंग मैं अपने दूसरे चैनल का नाम ले रहा हूँ, यू वॉचिंग बियॉन्ड बेब्स, जहाँ पे हम बात करते हैं बिल्कुल खुल के, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी स्क्रिप्ट के। तो दोस्तों, आज मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था, मैं जब ऑफिस से आ रहा था, कि भाई हम इस दुनिया में क्यों पैदा हुए हैं। हम दिन भर काम करते हैं, हमारी उम्र 26 साल है, हमें क्यों पैदा किया गया है। मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों पैदा किया, या आपके माँ बाप ने आपको क्यों पैदा किया है। इस बात को जरा एक बार गौर से सोचिएगा, क्या मकसद रहा होगा उनका आपको पैदा करने के पीछे। आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचिए कि क्या मकसद रहा होगा। चलो मैं बताता हूँ। मुझे भी देखो, मकसद किसी को नहीं पता एग्जैक्टली क्या मकसद रहा होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ हर कोई आदमी अपने स्वार्थ के लिए आपको पैदा करता है, आपको प्यार देता है, आपको पालता है, आपको बड़ा करता है। वो चाहे आपके माँ बाप ही क्यों ना हो सकता है मेरी बात काफ़ी लोगों को बुरी लगे, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो शायद आपको ये कुछ हद तक सही लगेगी। आज आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए। आप अभी मान लो 25-26 साल के हो, आपकी शादी होती है, आप बच्चे क्यों पैदा करेंगे? क्या धरती पर पॉपुलेशन कम है इस वजह से? क्या आप बच्चे को इसलिए पैदा करेंगे क्या ताकि वो आए और दुनिया की खूबसूरती देख सके, या वो आए और इस दुनिया को एंजॉय कर सके जो आप नहीं कर पाए? इसलिए तो नहीं पैदा करेंगे ना। सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई हमें खुद सेटल होना है। बच्चे पैदा करने का मतलब हो गया हमें सेटल होना है। उस बच्चे का पैदा होने का मन था या नहीं ये मतलब नहीं है, हमें सेटल होना है, इसलिए हमने बच्चा पैदा कर लिया। सेटल इन द सेंस कि जब आपके पास एक अच्छी जॉब हो गई, आपके पास एक बीवी हो गई, घर हो गया, गाड़ी हो गई, तो आप सोचते चलो बच्चा प्लान करते हैं। बच्चा प्लान करते हैं, उस बच्चे को हम इस दुनिया में लेके आते हैं जहाँ पे उसे सिर्फ दुख मिलना है। जैसे ही वो होश संभालता है, 5-7 साल से ऊपर का होता है, उसके ऊपर पढ़ाई का टेंशन, करियर का टेंशन। जब वो 20-25 अपने एडल्ट एज में आता है, उसको प्यार का टेंशन, लड़की का चक्कर, दुनिया भर की चीज़ें उसके साथ सिर्फ और सिर्फ टेंशन देती हैं। आज की डेट में आप किसी भी बच्चे से जो 18 साल के ऊपर हो पूछ लीजिए उसकी लाइफ कैसी चल रही है, तो शायद जितना सुख नहीं होगा उससे ज़्यादा वो आपको दुख गिनाएगा। और ये फैक्ट है, ये सबके साथ है। आपके साथ भी हुआ रहा होगा बचपन में, फिर भी आपने बच्चा पैदा किया अपनी सिक्योरिटी के लिए। उससे इनसिक्योर होने से कोई मतलब नहीं है। वो इनसिक्योर रहे, वो मेहनत करे, वो पढ़ाई करे, वो दिन रात काम करे, पैसे कमाए, आपको सिक्योर करे, बुढ़ापे में आपको संभाले, आपका दवा इलाज कराए, जब आपके पैरों और घुटनों में जान ना हो, जब आप चलने के काबिल ना बचे हों, तो आपके बुढ़ापे का सहारा बने। यही तो है, यही तो माँ बाप का प्यार है। एग्जैक्टली इसलिए तो वो बच्चा पैदा करते हैं। वो इसलिए नहीं पैदा करते कि आप आओ मैं आपको दुनिया दिखाऊंगा, चलो मैं तुम्हें पैदा करता हूँ और मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा कि दुनिया है कैसी, आओ तुम भी एंजॉय कर लो। नहीं, इसलिए नहीं। वो आपको अगर एक कपड़ा भी देते हैं तो इसलिए देते हैं ना कि आपके अंदर कुछ सेंस डेवलप हो, आपकी इमेज उनकी वजह से आपकी इमेज बने और आपकी वजह से उनकी इमेज बने। आप इस बात को बहुत गहराई से समझना। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी उनका नाम रोशन करे, लेकिन अगर नहीं रोशन करता है तब क्या होता है? वही माँ बाप उलट के उस बच्चे को गाली देते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो दिखावा के लिए, मतलब हमारी आपकी उम्र के बहुत से लोग ऐसे हैं जो समाज में दिखावापन के लिए, अपने आप को एक काबिल बच्चा बनाने के लिए, बेटा या बेटी बनाने के लिए सोसाइटी की बोझ के तले इतना दब जाते हैं, इतना दब जाते हैं कि वो अपने रियल पर्सनालिटी भूल जाते हैं। रियल पर्सनालिटी जो हमें इस सोसाइटी ने ही दी है, लेकिन उसे भी हमें दबा रहे हैं, उसे भी हम दबा रहे हैं। हमें करने का दिल कुछ और है, हम कुछ और कर रहे हैं। हमें रहना किसी के साथ है, लेकिन हम रह किसी और के साथ रहे हैं। शादी मुझे इससे नहीं करनी थी, बट मुझे इससे करनी पड़ रही है क्योंकि मेरी फैमिली की पसंद है। मुझे अपने दूसरे धर्म में लड़की से प्यार है, बट मुझे हिंदू धर्म में शादी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी ने मुझ पर बोला हुआ है। तो हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? हम क्यों पैदा किए गए हैं? सिर्फ ये सब देखने के लिए, दुख देखने के लिए, पृथ्वी का दर्द देखने के लिए नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके अंदर एक सेंस डेवलप हो जाए ना,
जब आप 25-26 साल के हो जाओ, आपके अंदर एक अच्छा सेंस डेवलप हो जाए जीवन को लेके, दुनिया को लेके, आप अपने हिसाब से जियो। बुरे तो बुरे, भले तो भले। ओशो की कहानी है वही, बिल्कुल बहुत सही बात बोली है। अगर आपको परमात्मा ने बनाया है, दूसरे फैक्टर पे चलते हैं, तो आप जैसे हो, जो आपकी रियल पर्सनालिटी है, आप वैसे जियो। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे, उस दिन आपको फील होगा कि वाओ, अब ये अच्छा है, अब बढ़िया है, मैं दिखावटी लाइफ नहीं जी रहा हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ। और अगर मुझे परमात्मा ने बनाया ही है तो कुछ सोच समझ कर बनाया होगा। अगर उन्होंने मुझे इस पृथ्वी पर पैदा किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। उन्होंने मुझे इस तरह की बुद्धि दी है तो कुछ सोच समझ कर दी होगी। तो अपनी लाइफ नहीं भूलनी है माँ बाप के चक्कर में या किसी के भी चक्कर में। एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ ह्यूमन कि आप सबका मदद करें अगर आप उस काबिल हैं तो। आपके पास अगर पैसे हैं और आपके सामने कोई भूखा जा रहा है, आपसे रोटी मांग रहा है, अगर आप देने काबिल हो तो दे दो। एंड आप माँ बाप के साथ भी वही करो। इसलिए ना करो कि उन्होंने आपको पैदा किया है, उन्होंने तो एक पाप किया है, एक तरह से पैदा करके पाप किया है, तो ये नहीं करना है अपने को। आप एक ह्यूमन हो, अगर आप पैदा हो ही गए हो अब, तो आपका एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने माँ बाप या दूसरे के माँ बाप या किसी के भी बूढ़े माँ बाप या माँ बाप ना भी हों, कोई बूढ़ा असहाय व्यक्ति दिखे तो उसकी हेल्प कर दो। दैट मेक्स यू ह्यूमन। उसके अलावा ये समाज की जिम्मेदारियाँ, ये माँ बाप के टेंशन, ये पारिवारिक चीज़ें कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ में। जब आप प्रॉब्लम में होगे खुद को अकेले पाओगे, जब आप मरने के लिए जाओगे तो आप अकेले मरोगे। 4 दिन में आपको कहीं गाड़ दिया जाएगा या आपको जला दिया जाएगा, कुछ भी XYZ। भाई रोटी कमाने के लिए आप घर से निकले हो, आज आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप मरोगे ना। फैमिली तो चिल्लाएगी, क्यों चिल्लाएगी? क्योंकि भाई उसका रोटी देने वाला मर गया। इसलिए नहीं कि आपका एक्सीडेंट हुआ आप मर गए, उसको इस बात का दुख है, उसको इस बात का दुख है कि अब उन्हें कौन देखेगा, बट वो कहते नहीं हैं। तो हर किसी का एक दूसरे से कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा है, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, यार दोस्त हो या प्यार हो। तो अपने लिए जियो, अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, मैं ऐसा हूँ तो हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बुराई तो यही है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कि आपको इस पृथ्वी पर पैदा ही किया गया, इसीलिए यही सबसे बड़ी बुराई है। अगर आप ना आते तो ये चीज़ें ना देखते। वैसे भी पृथ्वी पे बहुत पॉपुलेशन है, रोड पे आप देख लो, लोग बच्चा पैदा करके छोड़ दे रहे हैं, उनसे भीख मंगवा रहे हैं, खुद तो मांग रहे हैं ऐसे दोनों हाथ में, इधर भी एक बेबी, इधर भी एक बेबी, 2 बेबी लेके भीख मांग रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती। उन्होंने मज़े मज़े में बच्चे तो पैदा कर लिए, बट अब उन बच्चों का क्या, वो भी बड़े होके भीख मांगेंगे, जहाँ जाएंगे मारे जाएंगे, दुत्कारे जाएंगे। और ऐसा 90% मिडिल क्लास फैमिली में होता है। बच्चा पैदा कर लेंगे, खुद के कपड़े के ठिकाने नहीं है, बच्चा पैदा कर लेंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। हमने सपने नहीं पूरे किए, मैं आलसी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरे बच्चे को ये करना पड़ेगा। भाई क्यों करना पड़ेगा? इसीलिए तो एक तो आपने पैदा करके गलती की, अपने मज़े के लिए आपने बच्चा पैदा कर दिया। दूसरा, आप उससे इतनी उम्मीदें बांध रहे हो, इतनी उम्मीदें बांध रहे हो कि आपको एक और बड़ा पाप लगने वाला है। मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे उम्र के लोग हैं या फिर जो लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा भी लाइफ को लेके सोचते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई अपनी लाइफ जियो, अपनी रियल पर्सनालिटी जियो। आपको दारू पीना पसंद है, आप दारू पियो, खुल के पियो, मरना तो है ही है एक दिन। हाँ, अपनी हेल्थ देखो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब झेलोगे तो आप अकेले झेलोगे, ठीक है। बट आपको जो पसंद है, घूमना, खाना, फिरना, XYZ, अच्छी बुरी आदतें आपकी सब अपनी है। एंड कुछ भी अच्छा बुरा जैसा होता नहीं है कॉन्सेप्ट, हर कोई अपने हिसाब से अच्छा बना लेता है। आपके लिए जो चीज़ अच्छा होगा अगले के लिए बुरा होगा, राइट। जैसे कोई दारू पी रहा हो तो आपको 50 फ़ायदे दारू के बताएगा, जो नहीं पी रहा होगा वो आपको 50 नुकसान बता देगा। तो और कुछ देशों में तो कल्चर है, सब पी रहे हैं, तो वहाँ पे फ़ायदे नुकसान की बात ही नहीं है, वहाँ पे तो कल्चर है। तो कुछ भी अच्छा बुरा जैसा नहीं है। और कोई आपसे प्यार नहीं करता है, आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, अकेले आपको सारी लड़ाई लड़नी है। कोई भी नहीं है जो आपको प्यार करता है। अगर कोई आपसे जुड़ा है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
हर एक इंसान अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, और आप भी जिससे जुड़ोगे अपने स्वार्थ के लिए जुड़ोगे, ये भी फैक्ट है। तो अब इतने भी स्वार्थी नहीं बनना है कि हमारा स्वार्थ नहीं निकल रहा है तो हम उसे मार डालें, ख़त्म कर दें, उसका जीवन ले लें। बट येस, आपको इस गलत फहमी से दूर रहना है कि आपको कोई प्यार करता है, कोई प्यार नहीं करता। आप जिसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करेंगे वो आपसे प्यार करेगा, दैट इज़ ट्रू। जिसकी नहीं करेंगे वो नहीं करेगा। ये चाहे आपके कलीग हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है, आपका वाइफ हो सकता है, कुछ भी XYZ। तो मेरे वीडियो को अगर कंक्लूड करें तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है अपने को। कोई छोड़कर चला गया तो चला गया, कोई पास है तो है, माँ बाप हैं तो हैं, ठीक है, उनकी सेवा करिए जब तक करिए, बट अपनी रियल पर्सनालिटी अपने को नहीं भूलनी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो आपका सब कॉन्शियस अलाउ ना करे। हर वो चीज़ करो जो आपका सब कॉन्शियस अलाउ कर रहा है, सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। जिस दिन आप अपने रियल पर्सनालिटी जियोगे ना, उस दिन लोग आपको या तो बिल्कुल पसंद करेंगे या तो नापसंद करेंगे, और दोनों में आपको सुकून मिलेगा। लेकिन जब आप फेक पर्सनालिटी बन के जीते हो ना, तो आप पसंद भी किए जाओगे तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, नापसंद किए जाओगे तब तो फिर सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर फेक पर्सनालिटी बन के जी रहे हो और आपको लोग पसंद कर रहे हैं, तब भी आपको अंदर से ना ऐसी चीज़ें खाती रहेंगी। तो रियल बन के जियो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको थोड़ी तो आई ओपनर लगी होगी। अगर येस तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।